हेलो दोस्तों, आपके साथ क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आप डर गए हो और आपको बहुत हंसी आई हो? आज मैं आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ घटा। जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं अकेले रहती हूँ अपने भाई के साथ। तो मेरा भाई जॉब पर गया हुआ था बाहर सिटी से और मैं घर पे अकेली थी। तो मैंने सोचा चलो अपने गर्ल गैंग को बुलाते हैं। और वो सब लोग आ गए मेरे घर और हमने करी खूब पार्टी शार्टी, बस हो गई रात। और जब हम सब दोस्त साथ होते हैं तो आप सबको पता ही होगा कि भाई टाइम ऐसे बीत जाता है कि पूछो मत। तो मेरा टाइम भी ऐसे बीत गया। अब उस टाइम पे हम 3 लोग थे, जिसमें से मेरी फ्रेंड की एक छोटी बहन थी जिसे नींद जल्दी आ गई तो वो जाके अंदर सो गई। अब थोड़ी रात को कुछ आवाज सुनाई दी हमें खटर पटर की। अब हम थोड़ा डर गए, हमने कहा कि ये क्या कहाँ से आ रही है, बट हम इतने डरपोक है नहीं। तो इसलिए हमने कहा सोचा हो सकता है कहीं से आ रही हो। और फिर हमने बर्तनों में देखा कि अरे चूहा है, शायद इसकी आवाज आ रही हो। तभी हमें एक बहुत गंदी आवाज आई छत के ऊपर से। इस टाइम पे हमारी हालत हो गई खराब। हमने टाइम देखा, टाइम हो रहा था 1:30। जब वो 1:30 टाइम हो रहा था ना, तो हमने सोचा कॉल करा जाए। मेरी फ्रेंड का घर जस्ट बगल में ही था। सो हमने सोचा उनको कॉल किया जाए, पर हमने कहा नहीं यार, घर वाले डांटेंगे, कहेंगे तुम्हें चैन नहीं है, क्या कर रहे हो तुम। बट हमारी हिम्मत नहीं हुई उन्हें कॉल करने की, और ना हिम्मत हुई घर से बाहर जाके बगल में जाने की। जस्ट बगल में है उनका घर, तब भी नहीं जा पाई। फिर भाई वो आवाज बंद ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलो देख कर आते हैं कि ऊपर छत पे क्या है। बाकी तीनों की हालत खराब थी। बाकी तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने बोला नहीं यार प्लीज मत जा, जाएगी कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे, हम तो वैसे फट्टू नंबर 1 है, हम में सबसे समझदार और सबसे निडर तो ही है, तुम मत जा। मैंने कहा नहीं, जाकर तो देखते हैं कम से कम यार, ऐसे नहीं बैठ सकती मैं कि डर के बैठी रहूंगी, मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो मैं ऊपर छत पे गई और मैंने देखा, मुझे इतनी तेज हंसी आई ना, ऊपर बिल्लियां लड़ रही थी, है ना। और मैं नीचे आके उनको बताया कि देखो पागल हो तुम, ऐसे ही डर रहे थे, ऊपर बिल्लियां थी और उनके लड़ने की आवाज आ रही थी और अजीब लग रही थी। और शायद इस चक्कर में हमारे घर के चूहों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमें आवाज आ रही थी छोटी 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 छोटी। फिर कुछ नहीं, उसमें से उन जो सिस्टर थी फ्रेंड की, वो सो गई और हम आगे वाले कमरे में बैठे हुए थे, हम गॉसिप कर रहे थे ऐसे ही जस्ट अपने में। तभी मेरी एक फ्रेंड को वॉशरूम आई, उन्होंने कहा दीदी मैं वॉशरूम जाती हूँ। मुझे दीदी बोलती है, पता नहीं क्यों, बचपन से आदत है उसे, क्योंकि मैंने उसे पढ़ाया है जबकि वो मेरी एज की है। तो उन्होंने बोला दीदी मैं जाऊँ बाहर, वॉशरूम आ रही है मुझे। मैंने कहा जा देख ले। और हमारा वॉशरूम घर से बाहर है, एंट्रेंस पे। तो उसने कहा कि मैं जाती हूँ, अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो आई भाग करके, दीदी 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 यार मैं नहीं जा रही। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रही अरे सुनो तो सही, मैंने बाहर ना किसी की परछाई देखी, बहुत लंबी परछाई थी और डरावनी सी थी और घुंघरुओं की बजा रही थी। अब पहले तो मुझे लगा यार भ्रम होगा, वो डर गई होगी ऊपर वाली घटना से। पर फिर मैं भी गई, मैंने भी घुंघरू की आवाज साफ साफ सुनी और मुझे भी शैडो दिखाई दी। अब भाई मेरा भी दिमाग खराब, मैं प्रॉपर बाहर ना जाके मैं गेट से ही बाहर आ गई। अब हमारी जाली वाला गेट है, तो मतलब प्रॉपर हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, पर जाली वाले गेट से दिखाई देता है कि हाँ परछाई दिख रही है, आवाज आ रही है घुंघरुओं की। तो भाई साहब इतनी हालत खराब हो गई थी ना उस टाइम पे, पूछो मत, है ना। और हम बाहर तीनों डरे हुए थे भाई साहब। हम तीनों उस टाइम पे बाहर की ओर देख रहे थे कि भाई किसकी आवाज है क्या। तभी समझ से लगा पीछे कोई है, किसी के चलने की आवाज आ रही है। भाई साहब वो धीरे 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 नजदीक आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। फिर क्या था, वो जो बहन सोई थी वो हम भूल चुके थे कि वो सोई हुई है। वो आती है भूतनी की तरह, बाल बिखर के। मन तो कि उसको थप्पड़ लगा ऐसे सिचुएशन में उठ के आई है और बोलती प्यास लग रही है दीदी पानी दे दो। ओह भाई साहब कसम से इतना दिमाग खराब हुआ ना, पूछो मत ना। बट अभी भी डर तो ये था कि पायल की आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी और परछाई भी हमें दिखाई दे रही थी। तो किसकी परछाई थी वो, क्या थी वो? हमने कहा चलो ये बाहर के लोग गाड़ी से जाते क्यों है। मैंने सोचा चलो देखते हैं यार, कुछ तो देखते हैं। अब ऊपर जाके देख लिया, हमें तसल्ली हो गई।
मैंने कहा बाहर जाके देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, दीदी घूम पहन के कौन घूम रहा होगा रात के 2 बजे। मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है कोई हो, कोई शादी से आया होगा। नहीं नहीं यार दीदी, शादी से आया होगा दीदी के घर के आगे डांस कर रहा होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, हो सकता है कोई हो, है ना। कह परछाई का, फिर मैंने कहा परछाई हो सकता है किसी को, तो फिर कुछ नहीं है ना। मैंने कहा चलो देखते हैं यार। मैंने जैसे तैसे हिम्मत, वो दोनों तो बाहर गेट के गई नहीं, मैं जैसे तैसे हिम्मत करके बाहर गई। और मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक गधा, कच्चर, जो होते ना सामान ढोते हैं कच्चर, वो किसी ने छोड़ रखा था। वो मस्त स्ट्रीट लाइट के नीचे घास खा रहा था, उसके गले में घंटी और घुंघरू थे, बजे जा रहे थे बजे जा रहे थे, क्योंकि वो मस्त गाय घास खा रहा था। और उसकी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होने के कारण परछाई इतनी घटिया बन रही थी, पूछो मत। और ये था हमारा डर। ऐसे ही होता है जिंदगी में, ये कई चीजें नॉनसेंस वाली होती हैं जो हम समझ नहीं पाते, तो उसे हम भूत का नाम दे देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि भूतिया घटनाएं ही होती हैं, जरूरी है हर जगह भूत नहीं होता। कई बार हमारा भ्रम भी होता है। जब तक कोई क्लेरिफिकेशन ना मिल जाए तो हर किसी को डराना या फिर ऐसी स्टोरी सुनाना बंद करो जो आजकल के पॉडकास्ट में होती रहती हैं। तो प्लीज मेरी उन लोगों से गुजारिश है, बिना किसी प्रूफ के आप अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि लोगों का काम है तुरंत ऑब्जर्व करना किसी चीज को, भले वो गलत हो सही हो कुछ भी हो। बाय बाय, मिलते हैं आखिरी टॉक में। लव यू। बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और नहीं करना है तो मत करो यार। और क्या कर सकती हूँ मैं, नहीं कर सकती कुछ। बाय बाय।